Hello everyone, welcome all of you on the platform of MechaGet। सो आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स सीखे थे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के एम्स क्या है, फिर सिस्टम क्या था, सराउंडिंग क्या था, बाउंड्री, ये सब सारी चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में सीखे थे। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे क्या, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच दोनों को एक ही साथ सीखेंगे, और वो भी एक दूसरे को कंपेयर करते हुए। तो इसमें हम लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हुए समझेंगे। अब देखो, जो ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है, इसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के ऊपर नहीं स्टडी करते हैं। हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, एवरेज बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और उसके अलावा इसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्टडी नहीं करेंगे, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, और उसका जो भी रिज़ल्ट आया, जो भी हमें डेटा मिलता है, उसके बेसिस पर ही हम इसका एनालिसिस करते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। तो हमें एक और किस नाम से इसको याद रखना, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को, स्टैटिस्टिकल। अभी मैंने क्या बोला कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर तो हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को अंदर स्टडी करते हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक के अंदर हम लोग किसी मॉलिक्यूल्स के टाइम एवरेज बिहेवियर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। In case of microscopic approach, the time average behavior of molecule is under consideration. Under consideration. तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या पढ़ेंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स होगी हम लोग उसकी टाइम एवरेज बिहेवियर के ऊपर स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, ये भी किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा टर्म समझते हैं, रेयरफायर्ड गैसेस थ्योरी। तो रेयरफायर गैसेस थ्योरी होता क्या है, ये बेसिकली जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि रेयरफायर्ड गैसेस थ्योरी क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मैटर को हम लोग कॉन्टिन्यूस मान लेते हैं कॉन्टिन्यूम अप्रोच के अंदर, बट एक्चुअली में कोई भी मैटर कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चल गया कि कॉन्टिन्यूम अप्रोच जो है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। इस अप्रोच के अंदर कि हमारी जो मैटर है क्या, वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, मैटर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। इस नोट पॉइंट से हमें क्या पता चल गया, इस नोट्स पॉइंट से हमें ये क्या पता चल गया कि ये जो कॉन्टिन्यूम अप्रोच है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने क्या भी सीखा है कि रेयरफायर्ड गैसेस थ्योरी क्या है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। अब इससे क्या पता चल गया इस वर्ड से कि ये अप्रोच क्या है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। इस नोट पॉइंट को अब ज़रा समझते हैं क्या है क्या नहीं। इन केस ऑफ रेयरफायर्ड गैसेस थ्योरी, तो अभी हमने क्या इन दोनों को सीखा, रेयरफायर्ड गैसेस थ्योरी, कॉन्टिन्यूम अप्रोच, रेयरफायर्ड गैसेस थ्योरी और कॉन्टिन्यूम अप्रोच। अब इससे हमें क्या पता चल गया कि ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। तो इससे हमारा जो एक नोट पॉइंट बन रहा है, वो नोट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ रेयरफायर्ड गैसेस थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम इज नॉट वैलिड, बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, और ये एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। तो अब हम देखते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग सीखते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। तो पहले समझते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होता है क्या है। जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होता है, ये सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है ये, रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। तो हमें क्या याद रखना है कि जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ है वो क्या करता है, वो सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं सिस्टम के। अब टाइप्स कौन कौन से हैं, ज़रा उसको हम लोग देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी,
अब प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स देखते हैं। तो हमारी पहली टाइप क्या है, इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। तो अब हम जो लोग ज़रा इसमें समझते हैं इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है और इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वो हमें यहाँ पर एक वर्ड याद रखना है, इन। ये इन को ये हम लोग ट्रिक के लिए याद कर रहे हैं ताकि हमें लॉन्ग टाइम तक हमारे मेमोरी में ये कोई बातें स्टोर रहें। तो यहाँ पर इन जो हम लोग याद रखे हैं किसके लिए, हम यहाँ पर इसको इंडिपेंडेंट के लिए यूज़ करेंगे। हम लोग इसको इंडिपेंडेंट के लिए यूज़ करेंगे। इन मीन्स इंडिपेंडेंट। तो ये ज़रा कीवर्ड है, तभी हम प्रॉपर्टीज़ को समझ पाएंगे कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ दोनों सेम ही हैं। इसको हम लोग तब समझेंगे कि जब कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉपर्टीज़ है अगर वो सिस्टम की, अगर वो मास से इंडिपेंडेंट है, क्या है, मास से इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। मतलब जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ अगर वो मास से इंडिपेंडेंट है तो इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होगी। और इसको दूसरे लैंग्वेज में और क्या समझ सकते हैं कि कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हो, अगर हम उसका पार्टीशन कर दें, सपोज़ मान लो कि ये हमारी क्या है, एक रॉड है और इसकी टेम्परेचर मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारी क्या एक रॉड है और इसकी टेम्परेचर क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है। तो हम इसको यहाँ से कटिंग कर दें या इसको यहाँ से कटिंग कर दें, इसको यहाँ से कटिंग कर दें, तो क्या हर एक पार्ट की टेम्परेचर अलग अलग होगी या सेम होगी? ऑब्वियसली सेम होगी। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ को अगर हम लोग उसको फ्रैक्शन में कर रहे हैं या उसको डिवाइड कर रहे हैं या काट रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होगा। तो अब ज़रा इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर वर्ड क्या रखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये क्या है, इस हेडिंग का ये जो वर्ड है ये इस हेडिंग का कीवर्ड्स हैं। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ अगर वो मास से इंडिपेंडेंट है तो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होगी। या इसको हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी रिमेन सेम ऑन इट्स फ्रैक्शन। प्रॉपर्टी रिमेन सेम ऑन इट्स फ्रैक्शन। आई थिंक ये क्लियर होगी बात है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ लाइक डेंसिटी क्या है, मास और वॉल्यूम का रेशियो। मास तो मास ही है और वॉल्यूम क्या मास पे डिपेंड रहता है। तो ये दोनों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ का टाइप है जो इंडिपेंडेंट, जो हमारी इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसी का जस्ट उल्टा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ है अगर दोनों मास पे डिपेंड कर रहा है और उसका रेशियो लेंगे तो क्या होगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बातें। यहाँ पर एक वर्ड याद रखना है कि एनर्जी के बहुत सारे नाम हैं। स्पेसिफिक हीट होगा, स्पेसिफिक एनर्जी होगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी होगा। तो जो भी एनर्जी है उससे पहले क्या वर्ड यूज रहेगा, स्पेसिफिक। तो जो भी एनर्जी है उससे पहले क्या वर्ड यूज हुआ होगा, स्पेसिफिक। तो वो हमारी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। अगर सिंपल बोला जाए एनर्जी तो वो क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। क्लियर हुई बात है। अब हम लोग देखते हैं क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो अभी मैंने बताया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये मास पर डिपेंडेंट होगा। इंट्रिंसिक क्या है, मास पे इंडिपेंडेंट है। एक्सटेंसिव क्या है, मास पे डिपेंडेंट है। तो दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट स्टेटमेंट है। अभी तक हम लोग जो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में जो भी बातें सीखे हैं उसको लिखते हैं। ये क्या है, ये डिपेंडेंट ऑन किस पे, मास पे ये डिपेंड करेगा। अब मास पे कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम है, हमारी एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, हीट कैपेसिटी है, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। अब यहाँ पर देखो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्यों बोला, क्योंकि जितनी भी एनर्जी है वो सारे क्या है, मास डिपेंडेंट है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो या फिर एंथैल्पी के फॉर्म में हो या हीट कैपेसिटी के फॉर्म में हो, जो भी फॉर्म में हो सारे क्या मास डिपेंडेंट है। लेकिन अगर स्पेसिफिक एनर्जी आ गया या स्पेसिफिक एंथैल्पी आ गया तो वो मास इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक एनर्जी जब वर्ड आ गया इसका मतलब क्या होता है, पर यूनिट मास। मतलब जो भी एनर्जी थी तो उसको पर यूनिट मास पर निकाला गया, मतलब वो क्या हो गया, मास से इंडिपेंडेंट हो गया।
तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी एनर्जी सिंपल मेंशन है विदाउट स्पेसिफिक वर्ड, तो हमारा क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। अगर स्पेसिफिक एनर्जी मेंशन है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात है सबको। बाकी जो टॉपिक है जैसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, प्योर सब्सटेंस, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।